भारी बारिश और आंधी से दिल्ली हवाई अड्डे पर कई उड़ानें प्रभावित। तेल अवीव जाने वाली उड़ान रद्द। तेज हवा, भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानें विलंबित हुई हैं। इससे यात्रियों को दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश और आंधी तूफान के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और सिंगापुर समेत 8 विमान ने जो यहाँ पे उड़ान करने वाली थी, परिचालन देरी से हुआ। वहीं तेल अवीव के उड़ने वाले विमान को रद्द कर दिया गया है। अगली खबर देखते हैं आप लोग सामने है कि मिशन इम्पॉसिबल 8 बॉक्स ऑफिस पर धीमा पड़ा टॉम क्रूज का मिशन। 5वें दिन किया इतना कलेक्शन। मिशन इम्पॉसिबल 8 डे 5 बॉक्स ऑफिस। फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 8 की भारतीय रिलीज की आज 5 दिन पूरे हो चुके हैं। शानदार ओपनिंग लेने वाली फिल्म एक अब बॉक्स ऑफिस पर कुछ सुस्त हो गई है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर से घबराए शहबाज। भारत ने वार्ता के लिए पाक तीसरे पक्ष में की मध्यस्थता की लगा रहा है गुहार। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बुरी तरह से घबराया हुआ है। भारत से वार्ता के लिए पाकिस्तान लगातार तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की गुहार लगा रहा है, जबकि भारत ने द्विपक्षीय वार्ता पर ही जोर दिया। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ घबरा गए हैं। अब वे भारत से वार्ता के लिए तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की गुहार लगा रहे हैं। बुधवार को शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत वार्ता प्रक्रिया में किसी तीसरे देश को शामिल करने का इच्छुक नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से किसी तीसरे देश में बातचीत करना अच्छा निर्णय हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत जो है यहाँ पे हमेशा कहता है कि कश्मीर मुद्दा पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय मामला है और इससे किसी तीसरे पक्ष के लिए कोई जगह नहीं है, मगर हम चाहते हैं कि बातचीत तीसरे पक्ष के साथ हो। पाकिस्तान भारत के साथ भविष्य में होने वाली किसी भी बातचीत में 4 मुख्य मुद्दों पर उठाएगा। इससे कश्मीर, पानी, व्यापार और आतंकवाद का मुद्दा शामिल होगा। अगली खबर बता दें आप लोग कि ऐश्वर्या एट कैनस 2025 कौन के ने अपने सबको कहा नमस्ते। व्हाइट साड़ी और सिंदूर में दिखाई भारतीय संस्कृति। अभिनेत्री ऐश्वर्या राय 78वें कॉन फिल्म फेस्टिवल में शिरकत करने वाले अपने पहुंची। आज उन्होंने प्रतिष्ठित फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर जलवा बिखेरा। कॉन फिल्म फेस्टिवल हो या अभिनेत्री ऐश्वर्या राय ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। 78वें अपने कान फेस्टिवल में अदाकारा शिरकत करने पहुंची हैं। आज बुधवार को वे अपने रेड कार्पेट पर उतरी। इस बार एयरशिप जो है व्हाइट साड़ी में रेड कार्पेट पर जलवा बिखरती नजर आई है। अगली खबर बता दें आप लोगों को कि MIVSTC मुंबई और दिल्ली के बीच मैच में भी बजा राष्ट्रगान। खिलाड़ियों ने भारतीय सेना के पराक्रम को सराहा। मैच शुरू होने से ठीक पहले राष्ट्रगान का फैसला भारतीय सैनिकों के सम्मान के लिए किया गया। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच मैच में जो है पहले भी राष्ट्रगान हुआ था। अगली खबर आप लोगों के सामने है कि उत्तर, मध्य और दक्षिण भारत में मौसम की मार। विदेश में आतंकवाद, पाक के खिलाफ भारत की कूटनीतिक मुहिम। भीषण गर्मी के बीच अचानक बदले मौसम और बारिश के कारण लोगों की बढ़ते तापमान में राहत तो मिली, लेकिन बारिश का कहर भी देखा गया। घरों में पानी घुसने और सड़क बंद होने की तस्वीरें हालात बयां करती हैं। दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में बिजली के खंभे और पेड़ गिरने के जान माल जो है नुकसान हुआ है। वहीं भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देश की आतंकवाद के खिलाफ जारी सख्त नीति और सैन्य कार्रवाई को दुनिया के सामने प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने की पहल की है। इसी मकसद से 7 प्रतिनिधिमंडल में दो सर्वदलीय संसद का प्रतिनिधिमंडल इस समय अलग अलग देशों के दौरे पर पहुंच चुका है। एक प्रतिनिधिमंडल संयुक्त अरब अमेरिका UAE आबू धाबी में पहुंचा है, तो दूसरा जापान में राजधानी टोक्यो में है। एक तरफ जम्मू कश्मीर आपदा प्रबंधन पुनर्वास विभाग ने पाकिस्तानी गोलाबारी को राज्य आपदा घोषित किया है। युद्ध जैसे हालात में मारे गए लोगों के आश्रितों और घायलों को अब प्रदेश आपदा राहत कोष से भी मदद मिलेगी। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि राज्य आयोग के अध्यक्ष, राज्य आयोग के न्यायिक सदस्यों और जिला आयोग के अध्यक्ष के पक्षों पर नियुक्त और पुनर्नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा और उनके बाद मौखिक परीक्षा की आवश्यकता की जाएगी। अगली खबर बता दें आप लोगों की PM मोदी इन राजस्थान। वीरभूमि बीकानेर से आज PM भरेंगे हुंकार। राष्ट्र आशा, चेतावनी और विकास पर होगी बात। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद PM मोदी वीरभूमि से स्पष्ट संदेश देंगे कि भारत अब तक आतंक का मुंहतोड़ जवाब देने वाला राष्ट्र है। वे 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। भारतीय कूटनीतिक और सैन्य दृढ़ता का प्रतीक बनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश को यह जताने राजस्थान आ रहे हैं कि भारत की सहनशीलता को उसकी कमजोरी समझने की भूल अब किसी को भी नहीं करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के
की ऐतिहासिक सफलता ने एक बार फिर से दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब चुप बैठने वाला देश नहीं है, बल्कि आतंक का जवाब देने वाला ताकतवर देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीर भूमि राजस्थान के बीकानेर दौरे पर आ रहे हैं। यहाँ से वे न केवल पाकिस्तान को चेतावनी देंगे, बल्कि देशवासियों को यह भरोसा भी दिलाएंगे कि भारत की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं और देश का हर नागरिक महफूज है। अगली खबर आप लोगों के सामने है कि पाकिस्तान गोलाबारी राज्य आपदा घोषित, मृतक के आश्रितों की मिलेंगी 4 लाख रुपए का नुकसान का आकलन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे युद्ध जैसे हालात में मारे गए लोगों के आश्रितों और घायलों को अब प्रदेश आपदा राहत कोष से भी मदद मिलेगी। मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। जम्मू कश्मीर आपदा प्रबंधन पुनर्वास विभाग ने पाकिस्तानी गोलाबारी को राज्य आपदा घोषित कर दिया है। युद्ध जैसे हालात में मारे गए लोगों के आश्रितों और घायलों को अब प्रदेश आपदा राहत कोष से भी मदद मिलेगी। मृतकों के परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। 60% से ज्यादा घायलों को 2.5 लाख और 40 से 60% घायलों को 75,000 रुपए की मदद मिलेगी। इसके अलावा 40% तक घायल को 16,000 रुपए दिए जाएंगे। राजस्व विभाग पाकिस्तानी गोलाबारी में मरने वाले का आकलन का रिपोर्ट जिला उपायुक्तों को देगा। गोलाबारी में घायल हुए लोगों का अस्पतालों में रिकॉर्ड मांगा गया है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर और SDRF से फंड जारी होगा। जम्मू कश्मीर में ऐसा पहली बार हुआ है। यह मदद प्राकृतिक आपदा की तरह ही की जाएगी और उपायुक्तों के माध्यम से प्रभावित परिवारों तक यह सहायता राशि पहुंचेगी। यह मदद मृतकों के परिवारों से लेकर घायलों और संपत्ति का नुकसान होने पर दी जाएगी। अगली खबर बताते हैं आप लोगों की पक्का मकान क्षतिग्रस्त होने पर 1.5 लाख रुपए और कच्चा मकान गिरने पर 65,000। पाकिस्तानी गोलाबारी में अपनी संपत्ति के नुकसान पर भी मुआवजा मिलेगा। ऐसे प्रभावितों को 3,000 से 1,20,000 रुपए तक की मदद मिलेगी। जिन लोगों का पक्का मकान क्षतिग्रस्त हुआ है उन्हें 1.20 लाख रुपए दिए जाएंगे। कच्चे मकान के नुकसान पर 75,000 रुपए की मदद मिलेगी। गौशाला के धराशायी होने पर 3,000 रुपए दिए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में के आकलन हो चुका है वहाँ मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगली खबर बताते हैं आप लोग के सामने है कि नेपाल के रास्ते घुसपैठ की कोशिश में 37 पाकिस्तानी बांग्लादेशी सीमा पर हाई अलर्ट के अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। भारत नेपाल सीमा पर पाकिस्तानी बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठी की कोशिश के मामले में सामने आए हैं। इसके बाद सीमा पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। ऑपरेशन सिंधु के बाद बौखलाया पाकिस्तान अब नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ का प्रयास कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने अनुसार करीब 37 संदिग्ध पाकिस्तानी व बांग्लादेशी नेपाल में मौजूद हैं। उनकी कोशिश किसी तरह भी पाकिस्तान में दाखिल होने की है। सूत्रों के अनुसार वह लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या व मथुरा को निशाना बना रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर बहराइच से बलरामपुर तक लगती नेपाल सीमा पर SSB के 1500 अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है। SSB जो है 42वीं वाहिनी ने अपने सीमा क्षेत्र में दोहरी गश्त बढ़ा दी है। इसके तहत जवान आमने सामने से गश्त कर रहे हैं। वन क्षेत्र में भी अतिरिक्त अपनी सतर्कता बरतते हुए चौकी बनाई गई है। नेपाल से हर आने जाने वाले की पहचान पत्र की जांच की जा रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों से SSB CCTV से भी अपनी खबर बताते हैं आप लोग सामने कि डॉक्टर दत्त ने अलीगढ़ में ईंट भट्टे में फुकवाई थी 50 लाशें। मुरादाबाद किडनी कांड में रहा था शामिल छरा क्षेत्र के गांव पुरानी का यह दुर्दांत अपराधी गिरफ्तार के बाद इन दिनों फिर सुर्खियों में है। पुलिस के क्राइम रिकॉर्ड से इतर अगर उसकी जराए हिस्ट्री पर ध्यान दी जाए तो इसने छर्रा बरला क्षेत्र के ईंट भट्टे में 50 लाशों को फुकवा दिया। और बता दें यहाँ पे छर्रा क्षेत्र के अपने गाँव पुरानी का यह दर्दनाक अपराधी गिरफ्तारी के बाद इन दिनों फिर सुर्खियों में है। पुलिस के क्राइम रिकॉर्ड से इतर अगर अपने उसकी जराइम हिस्ट्री पर ध्यान दे दें तो इससे छर्रा बर्रा क्षेत्र के ईंट भट्टों में 50 लाशों को फुकवा दिया। इनमें से कुछ का अपहरण करके और कुछ का वाहन लूटे हुए अपने कुछ की किडनी निकाल कर हत्या की गई है। मुरादाबाद के अपने बहुचर्चित किडनी कांड के मुख्य आरोपी डॉक्टर अमित से भी इसका नाम जुड़ा। तब यह खासा सुर्खियों पर पुलिस की नजरों पर यहाँ पे दिखाई दिया।